गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मस्त हो? ओके चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। एक दो लेक्चर तो पूरा प्रॉब्लम पे ही चलेगा क्योंकि ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, वो भी उसके बाद बचा कुछ है नहीं, छोटा सा एक टॉपिक है हेनरी लॉ, देखते हैं बताते हैं या नहीं बताते, वो बात की चीज़ें। फिलहाल जो है हमें जो चलना है, चलिए हमारे साथ आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है क्या है AX/BY इज रिलेटेड टू वांट ऑफ फैक्टर बाय द एक्सप्रेशन, और ये आपको चार ऑप्शन दिया गया है। तो कैसे बनेंगे? तो आपको बताया भी था कि जो वांट ऑफ फैक्टर जो है वो निकालने के लिए जो है आप उसका प्रोसेस भी सीख लीजिए कि कैसे हम निकालें। देखो उस पर आ गया ना क्वेश्चन, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने पड़ेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है AX और BY, और कैसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कैसे टूटेगा बोलो? तोड़ो इसको, तो क्या होगा A, चलो क्रॉस करते हैं, तो क्या होगा इस पे +Y और B के ऊपर -X, और उसके बाद क्या करते हैं फिर बैलेंस करेंगे। इधर क्या है AX है, इधर A है, यहाँ पे X से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर Y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनिशियल मोल हमने आपको बताया था जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस में हम लोग इनिशियल मोल मान के चलते हैं। तो हम यहाँ पे कितना लेंगे 1, तो ये कितना होगा 0 और ये 0, ठीक है। और अब यहाँ पे चूंकि डिसोसिएशन हो रहा है, तो आफ्टर डिसोसिएशन बोलो क्या होगा 1 - अल्फा, तो ये कितना बनेगा X अल्फा, और ये कितना बनेगा Y अल्फा। तो इनिशियल मोल आपके पास कितना है 1, और आफ्टर डिसोसिएशन के बाद यानी सॉल्यूशन में कितना मोल है, ये वैल्यू कहाँ है सॉल्यूशन में है, कितना है टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, कितना होगा जोड़ो 1 - अल्फा, फिर X अल्फा, फिर Y अल्फा होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, प्लस वाले को इधर ले जाओ, इधर ले आओ, तो देखो तो अल्फा अल्फा सब में नजर आ रहा है, तो 1 + X अल्फा + Y अल्फा - अल्फा। इसको आप कैसे लिख सकते हो? और देखो तो 1 + अल्फा 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 नजर आ रहा है, अल्फा कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा X + Y - 1 होगा। तो ये आपको आ गया, क्या आ गया टोटल मोल। हमें क्या पूछा गया है, इसका रिलेशन किसके साथ, वांट ऑफ फैक्टर के साथ। वांट ऑफ फैक्टर यानी I का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय इनिशियल, यही होता है। अब देखो तो मोल आफ्टर डिसोसिएशन क्या है, वो आया है, क्या है आया है, देखो तो 1 + अल्फा इंटू X + Y - 1, और नीचे में इनिशियल मोल कितना 1। हमें क्या पूछा गया है अल्फा का वैल्यू, तो अल्फा का वैल्यू वहां नजर आ रहा है, तो उसको निकाल ले। तो देखो तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो I है, तो 1 इसको क्या करो इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा I - 1, इधर क्या बच जाएगा अल्फा X + Y - 1, तो यहाँ से देखो तो अल्फा का वैल्यू निकल गया I - 1 बाय X + Y - 1, ये हो गया आपका आंसर। मिलाओ तो देखो तो कहाँ दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था कि इसका प्रोसेस भी आपको जान लेना है कि कैसे हो रहा है, क्योंकि देखो उस पर एक क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसे सॉल्व करें जल्दी से आप। कर लिए, आइए मिलाते हैं। कह रहा है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.5 केल्विन पर मोलर, देन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल बॉयल एट, यानी आपको क्या पूछ रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। कैसे बनाओगे फिर, हम लोग जानते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर, अब हमने यहाँ पर देखो ना, आपको ध्यान रहे, अब भी जब भी निकालोगे तो एक बात ध्यान रखना कि अब वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट दिया, सॉल्यूट में कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट है या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको कल बताया भी था कि अब आपको क्या करना, आई लेकर ही चलना है। आपको क्या करना है, आई डेल्टा टी वी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू के बी इंटू एम होगा, और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई का वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट है तब वो उस आई का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो तो क्या है, NaCl है, तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, और इस NaCl के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तब फिर हम इसकी जो आइडियल कंडीशन जानते हैं हम वो चीज़ लेंगे। मतलब ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना ये, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू कितना लेते हैं 1, तब उस केस में हमने निकालते वक्त जब आई का वैल्यू निकाले थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो किसके बराबर आ गया था, N के बराबर आया था, यानी N का वैल्यू यहाँ पे कितना है देखो तो 2, तो आपको रखो तो आई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, N के बराबर, मतलब 2 हो गया, यानी यहाँ से आपको आई का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, डेल्टा टी बी, आई का वैल्यू कितना है 2, के बी का वैल्यू देखो तो दिया हुआ है 0.52, और एम मानी मोलल, मोलल का कितना है देखो 0.1, सॉल्व करो इसको तो कितना आएगा, 2 2 गुना 4, 5 गुना 10 हो गया, और 1 पॉइंट यानी कितना 0.104 आ गया आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको ये नहीं पूछा है, ये पूछा क्या है, बॉयल कितना करेगा कौन, 0.1 मोलर सॉल्यूशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है। तो आप क्या है यहाँ पर डेल्टा टी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, यानी ये टीबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बराबर क्या हो जाएगा 0.104। हमें क्या निकालना है, टीबी, टीबी बराबर क्या हो जाएगा देखो तो, टीबी नॉट, ये वो टीबी नहीं है, कौन वाला, एक बीमारी होता है ना ट्यूबरकुलोसिस, वो नहीं है, 104। अब यहाँ पर टीबी नॉट का वैल्यू कितना लोगे, तो चूंकि यहाँ पर देखो तो ये सॉल्वेंट के तौर पे क्या लिया गया है, वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए तो हमें वो लेना होता है, अगर ना दिया जाए तो हम लोग जानते हैं कितना जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तब यहाँ पर क्या लोगे 100 प्लस 0.104 कितना आ जाएगा 100.104 डिग्री सेल्सियस। आंसर देखो तो है क्या, यहाँ नजर आ रहा है आंसर सी बी। अब देखो इसके अकॉर्डिंग भी आपको आंसर दिया रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन कम दिया है, देना चाहिए था, हमने क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यानी इसका आई का वैल्यू 1 लेकर भी आंसर देना चाहिए था, यानी यहाँ पे कितना हो जाता है, अगर 1 लेकर दे जाता हो तो इससे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 0.052, यहाँ पे देना चाहिए था ऑप्शन, तब आप गलती करते, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। चलो कर लिए होगे, आइए मिलाते हैं। कह रहा है कि ए सर्टेन सब्सटेंस ए टेट्रामेराइजेज इन वाटर टू एक्सटेंट ऑफ 80%, ठीक है। यानी ए कोई सब्सटेंस है जो क्या हो रहा है, उसका टेट्रामेराइजेशन हो रहा था। डाइमेराइजेशन मतलब 2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, एसोसिएट करेगा। ट्राइमेराइजेशन मतलब 3 मॉलिक्यूल, और टेट्रामेराइजेशन मतलब 4 मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपको एसोसिएशन करेगा।
then a solution of 2.5 gram A in 100 gram of water lowers the freezing point by 0.3 डिग्री। यानी आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, तो मोलर मास ऑफ ए निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर चूंकि एसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब हमें भांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यानी आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। अब यहाँ पे के एफ की बात करें तो चूंकि ये कौन सा फ्रीज है, सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो के एफ का वैल्यू होता है, नहीं दिया है क्या? देना चाहिए था। के एफ ऑफ दिया होगा, हम भूल गए होंगे, 0. कितना होता है? 186 शायद ऐसे कुछ होता है, या अब हमें ध्यान नहीं आ रहा, शायद यही है। ठीक है, जो भी हो, तो हमें निकालना क्या है? अब आपको पूछ रहा है, देखो ये वैल्यू दिया गया है, के एफ का वैल्यू मालूम, सॉल्वेंट का है ये वैल्यू। एम की बात करें तो एम क्या है? मोलरिटी। अब मोलरिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास देखो यहाँ दिया हुआ है, और नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, इस पे मोलर मास आ जाएगा, वो निकालना है। तो मामला फंसता है यहाँ पे आई का वैल्यू। तो आई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये सब्सटेंस टेट्रामेराइज हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें कितना लेना पड़ेगा? A4 लेना पड़ेगा, और इसका टेट्रामेराइजेशन हो रहा है, मतलब A4 बन जा रहा है। ठीक है, अब फिर क्या करोगे? इनिशियल मोल कितना? 1, ये कितना होगा? 0। आफ्टर एसोसिएशन बोलो, इसका कितना एसोसिएट होगा? 1 माइनस अल्फा। तो ये बचेगा कितना? 1 माइनस अल्फा। ये कितना बनेगा? बोलो, अल्फा बाय 4। ठीक है, चलो, तो आफ्टर टोटल मोल्स, आफ्टर एसोसिएशन कितना हो जाएगा? देखो तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 4। तो टोटल कितना हो गया? 1 प्लस अल्फा, कॉमन ले लिया, 1/4 माइनस 1। तो देखो तो यहाँ से आपको मोल्स आफ्टर एसोसिएशन निकल गया। हमें क्या निकालना है? अल्फा का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना है? देखो तो 80% हुआ है, 100% नहीं हुआ है। तो हम यानी 80% का मतलब यहाँ से तो आई बराबर क्या होगा? टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, ऊपर में लिखेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस अल्फा 1/4 माइनस 1, और इनिशियल वैल्यू आपने क्या लिया है? 1। तो क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा का वैल्यू देखो कितना परसेंट हुआ है? 80%। अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.8, और फिर 1/4 माइनस 1, तो कितना हो गया? देखो तो 1 प्लस 0.8 इंटू, तो यहाँ से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 में से क्या? -3/4। तो यहाँ हो गया -3/4। तो 4 से ये कट गया, 0.2। तो 0.2 इंटू -3 कितना हो गया? -0.6। तो ये कितना आ गया? 0.4 आ गया। ठीक है, यानी आपको आई का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा मिटा दें। कहाँ पर लिखे हम? इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? मोलर मास ऑफ ए। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा? आई इंटू के एफ इंटू एम। तो देखो तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्स कितना हुआ है? 0.3, यानी यहाँ पे डेल्टा एफ टी एफ का वैल्यू आपको दिया गया था, कितना? 0.3। आई का वैल्यू कितना आया? 0.4। के एफ का वैल्यू 0.186, या फिर देख लेना आपको वाटर का क्या दिया है क्वेश्चन बुक में। ठीक है, हमें लगता है यही है, शायद कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, और मोलालिटी, तो मोलालिटी में क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 2.5 ग्राम बाय मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट देखो कितना है? 100 ग्राम इंटू बाई 1000। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से सॉल्व करके ये एम का वैल्यू निकाल लोगे, कर लोगे। टेट्रामेराइज का मतलब 2 होता है, देखो डाइमेराइजेशन मतलब 2 मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा, ट्राई 3, टेट्रा मतलब 4। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन हमारा है, जल्दी से आप ट्राई करें फिर हम देखते हैं। ओके आइए मिलते हैं। कह रहा है कि 17.4% वेट बाय वॉल्यूम K2SO4 सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज आइसोटोनिक विथ 5.85% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर सेम है, दो सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक है, तो मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर। तो बोल रहा है कि बताइए व्हाट इज द आयनाइजेशन ऑफ परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ K2SO4, यानी आपको K2SO4 का परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है और कह रहा है कि NaCl क्या है 100% आयनाइज, यानी इसका अल्फा का वैल्यू 1 है, तो उसका अल्फा का वैल्यू निकालना है। कैसे करोगे? तो पहला इस क्वेश्चन का जो मेन रीड था वो ये था, जिसने ये कर इसको पकड़ लिया वो काम उसका क्वेश्चन बन गया। कह रहा था आइसोटोनिक, मतलब यहाँ पे आइसोटोनिक का मतलब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा बराबर होगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन ये क्या होगा बराबर होगा किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl सॉल्यूशन, यही होगा। अब हमें पूछा गया है, तो अब हम जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है। अब चूंकि यहाँ पे देखो तो इलेक्ट्रोलाइट है K2SO4 और उधर NaCl, तो क्या लोगे वान डॉ फैक्टर के साथ, तो क्या फार्मूला आया था I बराबर, अब यहाँ पे आ जाएगा ICRT होगा K2SO4 सॉल्यूशन बराबर, फिर इधर भी ICRT और NaCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो चीज़ तो सेम है, टेम्परेचर सेम है और R सेम है, तो दोनों ये कट गया। डिफरेंट क्या होगा IC और उधर भी IC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया IC K2SO4 सॉल्यूशन बराबर IC NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू निकालना तो पहले हमें आई का वैल्यू चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई और अल्फा में रिलेशन है ना। तो आइए मिलाते हैं। तो आई का वैल्यू हमको किसका निकालना है K2SO4 का, तभी हम इसका अल्फा का वैल्यू निकाल पाएंगे। बाकी बचा काम सी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर या मतलब मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल अब यहाँ से निकालो। तो इसका मतलब जानते हो ना 17.4% वेट बाय वॉल्यूम K2SO4 क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे K2SO4 का मास कितना है 17.4 बाय मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, जोड़ो तो इधर हो जाएगा 16 गुने 4 64 गुने प्लस 32, कितना हो गया 64 32 96, और इसका होता है 19 दूना कितना होता है 39 होता है इसका, तो 39 गुने 2 कितना हो गया 78 प्लस 96 14 के 4 हासिल 1 9 7 16 1 174, ये कितना हो गया 174, इसका मोलर मास हो गया। तो हो गया ये मोल हो गया, और उसके बाद यहाँ से और कुछ डाटा मिलेगा, वॉल्यूम कितना 100 ml, तो वॉल्यूम कितना है आपको 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम डिवाइड करोगे तो ऊपर में आ जाएगा 1000, ये हो गया आपको K2SO4 के लिए, ठीक। हम फिर उधर ही चलेंगे। तो I की बात करो NaCl का, चूंकि क्या हो रहा है 100% आयनाइज रहता है, तो NaCl के केस में ये कैसे टूटेगा NaCl जो है कैसे टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे N का वैल्यू कितना हो गया, तो हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में अगर अल्फा का वैल्यू 1 यानी 100% आयनाइजेशन हो तो I का वैल्यू किसके बराबर होता है N के बराबर, यानी यहाँ पे I का वैल्यू आपको कितना है I बराबर N बराबर 2, तो यहाँ पर रख दो 2 into I की जगह पे हमने रखा 2। C की बात करें कॉन्सेंट्रेशन, अब उसका देखो कितना है 5 मास कितना यहाँ से मिलेगा NaCl का 5.85 बाय मोलर मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा 58.5 इंटू 100 बाय 1000, यह होगा।
कुछ कटेगा यहाँ से? हाँ कटेगा, देखो तो ये हो गया खत्म। अच्छा, तो इधर क्या बच गया? हम ऊपर ले चलें अब। तो इधर बच गया हमारे पास i इंटू, ये कट जाएगा कितनी बार देखो तो, ये जीरो, इसको पॉइंट को नीचे ले जाओ तो वह कट जाएगा, तो 1/10 यानी 0.1 किसका केस में? K2SO4। और उधर देखो तो उधर नीचे 100 आएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा वही बात, तो क्या हो जाएगा 2.0.1, ये हो गया NaCl के केस में। अब देखो तो यहाँ से I का वैल्यू निकल रहा है 0.2/0.1, कितना आ गया? 2 आ गया आपको I का वैल्यू। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है? अल्फा का वैल्यू, वो भी परसेंटेज में। तो कैसे करेंगे फिर अब? तो K2SO4 को तोड़ो, तो कैसे टूटेगा? 2K प्लस और SO4 डबल माइनस, है ना? अच्छा, और हमें यहाँ पे जो है ये बोल रहा है, तो I का वैल्यू क्या होता है? I बराबर 1 प्लस अल्फा n-1, यही अल्फा का वैल्यू हमको निकालना है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? I-1 बाई n-1। I का वैल्यू कितना आया है? 2 -1 और n का वैल्यू, तो n का वैल्यू कितना? नंबर ऑफ आयंस कितना हो रहा है? 2 + 1 3, 3 -1, तो कितना हो गया? 1/2 यानी 0.5। तो परसेंटेज अल्फा कितना हो गया? 50%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो अगला क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करो आप। कर लिए? आइए, कह रहा है कि a 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स MA8 इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, कितना है आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है? -0.0054 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड K फॉर वाटर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, वहाँ पे यहाँ पर दिया है ना 1 पॉइंट, हमने पिछला क्वेश्चन में शायद 0.186 लिखा था, उसको ठीक कर लोगे, 1.86 केल्विन पर मोलर होगा। फाइंड करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट कॉम्प्लेक्स, और ये है आपका कॉम्प्लेक्स, आपसे पूछा गया है कि इसमें सही कॉम्प्लेक्स कौन होगा, कैसे बनाओगे? लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स कैसे ब्रेक करता है। तो जैसे ये वाला है, ये ब्रेक कैसे करेगा? यहाँ प्लस, इधर माइनस, तो क्या होगा? 2a माइनस, इस पर आएगा +2। ठीक है, अब तो यहाँ पे कितना आयंस निकल रहा है? 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है। आई का वैल्यू कितना आएगा? 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे आयंस नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब कि आपको क्या निकालना होगा? n का वैल्यू निकालना होगा। n का वैल्यू निकाल जाएगा तो आप ये आंसर आप बता सकोगे। तो n का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आइए मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या हुआ है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। अब I का वैल्यू, n का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? I का वैल्यू चाहिए होगा, तो I इंटू KF इंटू M। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा TF बाई KF इंटू M। अब TF, डेल्टा TF बराबर क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बाय KF इंटू M। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है? देखो तो वाटर है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन देखो कितना है? -0.0054, और नीचे में KF का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 इंटू M। मोलालिटी कितना है? 0.001। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से I का वैल्यू कितना आ रहा है देखना है हमें। सॉल्व करने एक मिनट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन हो जाएगा 2.90, यानी आपको यहाँ पे
आई का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आइए हमें क्या निकालना है, एन का वैल्यू, तभी हमें पता चलेगा कि कितना आयंस में टूटा था ये, या टूटा भी है या नहीं, ये पता चलेगा। तो आई बराबर क्या होता है, अगर डिसोसिएशन होता है तो 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, यही होता है। हमें क्या निकालना है, एन का वैल्यू। आई का वैल्यू कितना है 2.9 बराबर 1 प्लस अल्फा, क्या बोल रहा है, आयनाइजेशन 100% है, तो कितना हो जाएगा 1। एन का वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो यहाँ से 1 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1.9 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो n को 1 माइनस 1 को उधर ले जाओ तो यहाँ से n बराबर क्या हो गया 2.9 आया। ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको हम लगभग क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। यानी आपको ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है Ma8 वो कितने आयंस में टूट रहा है, 3 आयंस में टूट रहा है, तब आपको वो खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो तो यहाँ टूटा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो कितने बार में टूट रहा है, 2 पार्ट में टूट रहा है। यहाँ पर देखो तो 3 पार्ट टूट रहा है, 2A और एक ये कॉम्प्लेक्स, तो कितना हो गया 3, तो आंसर कौन हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पर कितना में टूट रहा है, 4 में टूट रहा है। तो ये हमें n का वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालना था। तो आपको डिफरेंट क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच करने पड़ेंगे, इसलिए आपको खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं जो टांगा है बोर्ड पे, इसे मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है हमारा। आसान क्वेश्चन तो आप लोग आराम से बना ही लोगे, जो इसमें एलिवेशन इक्वालिटी में डायरेक्ट निकालना हो, तो थोड़ा सा हम लोग वांट और फैक्टर्स मिला के कैसे सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम होमवर्क के लिए तौर पे आपको छोड़ रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद फिर हमारा कल ये चैप्टर तो नहीं फिनिश होगा, थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक है हेनरीज लॉ, वो आपको बता देंगे एंड देन फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में संडे से उम्मीद है कि नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको और इसका सॉल्व करके आंसर बताओ।